आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करें, इसमें 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। इस प्रकार से प्राप्त वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करिए। तो 6 अंकों की छोटी से छोटी वो संख्या ज्ञात करनी है जो कि क्या हो, एक पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या कहा जा रहा है, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो आप ये समझ लीजिए पहले कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगा। एक दे देंगे और 5 0 दे देंगे, ये क्या बन जाएगा, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। लिखेंगे यहाँ पे 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो क्या बताए थे, एक दे देंगे और 5 0। ठीक है, 1 लाख हो गया है जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है। ये क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो वर्गमूल इसका निकाल लेते हैं। देखिए पीछे से क्या बताए थे, जोड़ा लगाएंगे। ठीक है, तो ये 10 हो गया, तो क्या लगाएंगे, 3 से लगाएंगे, 3 तिया है ना, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। अब क्या करेंगे, फिर 2 0 उतार देंगे। अब देखिए अगर 2 से भी लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 92 दूना हो जाएगा, तो 91, यानी कि 1 से ही लगाना होगा। तो 91 91। ठीक है, तो 100 में से यदि हम 91 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, 3 3 6 जुटेगा, यहाँ गुना नहीं होगा। ठीक है, यहाँ 6 ले लेंगे। अब अगर हम 2 से लगाएंगे तो 62 हो जाएगा, 62 दूना अधिक हो जाएगा तो 61, 1 से ही लगाएंगे तो यहाँ भी क्या होगा, 61 ही होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा तो 3 बच जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया, यहाँ आप जोड़ देंगे, 1 1 2 और 6 का 6 हो जाएगा, फिर 00 उतर जाएगा। अब यहाँ 62 हो गया, यहाँ पे 3900 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम 62 है, अगर हम क्या करते हैं 6 से लगा के देखते हैं तो गुना करेंगे तो आ जाएगा हमको 37 56। ठीक है, और अगर इसको हम 7 से अगर करें तो, ठीक है, 7 से अगर गुना करेंगे तो आ जाएगा 4389। ठीक है, तो देखिए 37 56 और यहाँ पे आया कितना, 3900, यहाँ पे 3756 और यहाँ पे कितना आ गया, 4000 प्लस आ गया। ठीक है, तो इसलिए क्या से लगाना है हमको, 6 से ही लगाना है। तो यहाँ हम 6 से लगा देंगे। ठीक है, यहाँ जोड़ के लिख देंगे, 6 6 12 के 2, हासिल 1 2 1 3 और यहाँ हो जाएगा 6। कितना आया था, 3756 आया था। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। 10 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा, 4, 9 में से 5 गया तो 5 4 9, 8 में से 7 गया तो 1, ये कट जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ बच्चे जो है ना नहीं समझ पाते रहते हैं कि इसमें क्या करें, जोड़ें या घटाएं। तो आप लोग समझ लीजिए कि इसमें जुटेगा या घटाएगा, आज के बाद फिर कभी दिक्कत नहीं होगा। जैसे देखिए आपका 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना है, 1 लाख। ठीक है, अगर आप इसमें 1 भी घटा देते हैं, सिर्फ 1 भी घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। अब घटा के देखिए, 10 में से 1 जाएगा तो कितना, 9 9 9 घटा जाइएगा तो कितना हो जाएगा, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगा। आप इसमें से थोड़ा भी घटा नहीं सकते हैं, जैसे ही घटाएंगे तो आपका संख्या ही कम हो जाएगा। और अगर जोड़ेंगे तो कहाँ तक जोड़ सकते हैं इसको, अगर जोड़ते जोड़ते हम जो है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तक जोड़ सकते हैं, यहाँ तक जोड़ सकते हैं। यहाँ इसको जोड़ते जाए तो यहाँ तक जोड़ सकते हैं। इसके बाद अगर इसमें थोड़ा भी जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जैसे इसमें अगर 1 अगर जोड़ देंगे, इसमें अगर 1 भी जोड़ देंगे ना तो अब ये क्या हो जाएगा, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगा। तो अगर शुरू का दिया हो, पहले का दिया हो, ठीक है, यानी कि छोटी से छोटी संख्या दिया हो उसमें जोड़ सकते हैं, और बड़ी से बड़ी संख्या दिया हो तो घटा सकते हैं। जैसे इसमें अगर 1 भी है ना घटा देंगे तो ये पीछे चला जाएगा, लेकिन इसमें अगर 1 भी जोड़ देंगे तो ये है ना अगले संख्या का
है ना, छोटी संख्या बन जाएगा। तो इसमें घटाते जाएंगे तो यहाँ तक घटा के ला सकते हैं, इसमें जोड़ते जाएंगे तो यहाँ तक जोड़ते ले जा सकते हैं। अगर आपको किसी भी संख्या का छोटी से छोटी संख्या दिया हो तो उसमें आप जोड़ेंगे, और बड़ी दिया हो तो उसमें से आप क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें से हमें क्या करना है, घटाना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो आप बनाए हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये भी बन जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 6 जो बनाए हैं उसको एक बार देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए आप क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे स्पष्ट है कि 316 है ना, 316 का वर्ग 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, यानी कि 1 लाख है ना, 317 के वर्ग से क्या है। अब देखिए 1 लाख जो है 1 लाख 316 के वर्ग से अधिक हो गया और 317 के वर्ग से कम हो गया। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ वह संख्या जिसे 1 लाख में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बनेगा वह है, तो क्या हो जाएगा, 316 था तो यहाँ क्या लिख देंगे, 317 का वर्ग माइनस 1 लाख। ठीक है, 317 को 317 से अगर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको, तो आपको यहाँ आ जाएगा 1,04,89। इसमें से कितना घटा देना है आपको, 1 लाख घटा देना है, तो कितना आ जाएगा 489। ये जो 489 आ गया, क्या हो गया, ये अविष्ट संख्या हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ अतः अविष्ट संख्या कितना हो गया, 489। 6 नंबर क्वेश्चन जो बनाए होंगे ना, तो आप लोगों को बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, जैसे लगेगा कि सेम वही क्वेश्चन है। थोड़ा सा समझना था स्टार्टिंग में, आप इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लिखेंगे अतः पूर्ण वर्ग संख्या, तो कितना था, 1 लाख था, और 1 लाख को अगर हमें पूर्ण वर्ग बनाना है तो क्या जोड़ना पड़ेगा, 489। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1,00,489, 1,04,89। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पूर्ण वर्ग हो गया, और संख्या भी अभी भी 6 अंक का ही है। ठीक है, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब लिख लेंगे इसलिए 489 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 317। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आपसे 2 आंसर मांगा गया था, एक वो छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, तो एक ये हो जाएगा, है ना, जो पूर्ण वर्ग है, तो ये एक ये हो गया आपको। ठीक है, 2 क्वेश्चन का आंसर मांगा गया था, वो दोनों आंसर निकाल दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 60,025 मीटर स्क्वायर है। एक आदमी साइकिल से 5 मीटर, देखिए यहाँ मीटर मीटर मिल रहा है। ठीक है, तो बहुत आसानी से बन जाएगा। 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से मैदान के चारों ओर चलता है। तो मैदान के चारों ओर है ना, 1 सेकेंड में वो 5 मीटर दूरी तय करता है। कितना, 1 सेकेंड में 5 मीटर दूरी तय करता है। तो कितने समय में वो प्रारंभिक बिंदु पर आ जाएगा, समझिए। देखिए ये मैदान है, ठीक है, और यहाँ से चलना शुरू करता है। ठीक है, तो वो 5 मीटर करके दूरी तय करता है 1 सेकेंड में। तो कितने समय में, यहाँ से यहाँ में 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, इस तरह से करते 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 यहाँ तक पहुँचने में, जहाँ से चला वहाँ तक पहुँचने में उसको कितना समय लग जाएगा। तो चलेगा कहाँ, इसमें तो नहीं चलेगा, चलेगा किनारा पे। ठीक है, तो हमें ये ज्ञात करना, लेकिन हमको दिया क्या है, पूरे भाग का क्षेत्रफल दिया है। तो क्षेत्रफल से हम क्या करेंगे, भुजा निकालेंगे, और भुजा से परिमिति निकालेंगे, और इसके बाद समय आसानी से निकल जाएगा। तो हम लोग सवाल बना रहे हैं, समझिए। ये वर्ग है, ठीक है, और इसी से है ना ज्ञात करना है, इसी पे चलना है उसका।
इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 60,025 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसमें लिखेंगे दिया है वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 60,025 स्क्वायर। ठीक है, अब इसका फार्मूला लिख देते हैं। ठीक है, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है फार्मूला भुजा स्क्वायर, और ये है कितना, इसको यहाँ लिख देंगे और भुजा स्क्वायर यहाँ लिख देंगे। देखिए अब ये जो आया है ना 60,025, इसका वर्ग करेंगे। ठीक है, तो कितना का वर्ग है ये 245 का। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो भुजा बराबर क्या आ गया 245 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया, ये तो मीटर का बना था स्क्वायर ना, हाँ ये स्क्वायर जो बना था मीटर का स्क्वायर करेंगे तभी मीटर स्क्वायर होगा, तो ये सिर्फ मीटर रह जाएगा। ठीक है, तो भुजा निकल गया 245 मीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे मैदान की परिमिति ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि किनारा पे ही चलेगा, बताए किनारा पे ही चलेगा तो ही जाके दूरी तय होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्गाकार मैदान की परिमिति 4 गुने भुजा, तो 4 हो गया और भुजा कितना है 245 मीटर। ठीक है, तो 245 को 4 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 980 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या निकल गया पूरी दूरी ज्ञात हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे निकालेंगे समय, तो लिखेंगे यहाँ समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ठीक है, दूरी कितना है 980 मीटर है और चाल कितना है 1 सेकेंड में 5 मीटर, 5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से है ना वो चारों तरफ चलते हैं, तो यहाँ 5 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे इसको भाग देंगे तो आ जाएगा काट के 196 सेकेंड लिख देंगे इसमें, क्योंकि वो सेकेंड से चल रहे हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 196 सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट अध्याय पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।